अस्सलाम वालेकुम। कंपोनेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि टोपोलॉजिकल स्पेस का कंपोनेंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और जो सी है वो सबसेट है, अ सबसेट सी ऑफ एक्स इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एक्स। एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, सी उसका सबसेट है। अब वो जो सी है वो कंपोनेंट कब कहलाएगा? दो बातें हैं। नंबर वन, सी कनेक्टेड होना चाहिए। सी इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। पहली बात यह है सी जो है वो एक्स में कनेक्टेड हो। दूसरी बात यह है कि वो मैक्सिमल कनेक्टेड हो। सी इज द मैक्सिमल कनेक्टेड, सी इज द मैक्सिमल कनेक्टेड इन एक्स। मतलब ये कि कोई और एक्स के अंदर कोई और ऐसा कनेक्टेड सबसेट ना हो कि सी जो है वो पहले कंटेन करे किसी और कनेक्टेड सबसेट में और वो कंटेन करे एक्स में, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा कि मतलब ये भी एक कनेक्टेड सबसेट है, ये भी कनेक्टेड सबसेट एक्स का, तो फिर ये जो सी है ये मैक्सिमल नहीं रहेगा। फिर ये मैक्सिमल नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कुछ ना हो उसके एक्स के अंदर जो सबसे बड़ा कंटेन करने वाला कनेक्टेड सबसेट होगा वो सी ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट है, वो ये कि अगर हमारी स्पेस एक्स ही कनेक्टेड है, इफ स्पेस एक्स इज कनेक्टेड, अगर तो स्पेस एक्स ही कनेक्टेड है तो फिर उसका कंपोनेंट एक ही होगा। द ओनली कंपोनेंट, द ओनली कंपोनेंट ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ। ठीक है। अगर तो स्पेस एक्स जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, फिर क्या होगा? उसका वो वाला सबसेट जो कनेक्टेड हो और मैक्सिमल कनेक्टेड हो वो कंपोनेंट कहलाएगा। लेकिन अगर स्पेस एक्स ही कनेक्टेड है तो फिर उसका जो कंपोनेंट होगा सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? वो इट सेल्फ ही होगी। अब इसके बाद एक थ्योरम लिखा है, इसको देखते हैं। थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, प्रूव करेंगे कि एक्स का हर पॉइंट किसी एक कंपोनेंट में जाएगा, देन ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन एग्जैक्टली वन कंपोनेंट। एक्स का हर पॉइंट किसी एक कंपोनेंट में जाएगा। हम कैसे प्रूव करेंगे? हम सपोज कर लेंगे कि एक्स का एक पॉइंट है, तो चलें इसको करते हैं। लेट x belongs to the topological space x, to show that x is contained exactly in one component, in one component of x। ठीक है। हमने ये शो करना है कि जो x है वो किसी एक कंपोनेंट में होता है, एग्जैक्टली इन वन कंपोनेंट। तो हम कुछ ना इसके
कंपोनेंट देते हैं x के, लेट सी आई, वेयर आई जो है आई बिलोंग्स टू कलेक्शन, ये क्या है, बी द क्लास ऑफ, बी द क्लास ऑफ ऑल connected subset of x, be the class of all connected subsets of x। कंपोनेंट क्योंकि कनेक्टेड होता है तो हमने कहा कि चलें फर्ज करें x के अंदर जो सारे के सारे कनेक्टेड सबसेट्स हैं वो ये हैं C1 C2 C3 इस तरह करके सो ऑन। अच्छा ये जो, और ये क्या करते हैं, ये x को कंटेन करते हैं, विच कंटेन x, ये x को कंटेन करते हैं। तो अगर ये x को कंटेन करते हैं तो ये क्लास क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। देन दिस क्लास इज नॉन एम्प्टी, then this class is non-empty because ये जो x है, हमने कहा कि ये जो x है ये इस क्लास को बिलोंग करता है, इज मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है। अच्छा अगर हम इस सारी क्लास की यूनियन कर दें, अगर हम इस क्लास की यूनियन करते हैं तो फर्ज करें कोई सेट C बन रहा है, C इज इक्वल टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I और C I, ये इस क्लास की हमने यूनियन ले ली। अब ये जो हर सी आई है ये तो कनेक्टेड है, नाउ ईच सी आई इज कनेक्टेड, ईच सी आई कनेक्टेड है और इनकी इंटरसेक्शन क्या है, एंड इंटरसेक्शन ये होगी नॉन एम्प्टी क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है सब में। तो इसको हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, सी भी क्या होगा, कनेक्टेड सब स्पेस होगी। ठीक है, क्योंकि यूनियन इनकी क्या है, सी आ रही है, इंटरसेक्शन जो है इन सब की एम्प्टी है, तो फिर हम ये कह सकते हैं सो सी बीइंग द यूनियन ऑफ a class of connected subspecies of X और इंटरसेक्शन उनकी एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, whose intersection is non-empty is connected। C जो है वो कनेक्टेड होगा। अच्छा अब ये जो X है ये भी बिलोंग कर रहा है C को। ठीक है, अगर X C को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं X बिलोंग करेगा सम, नहीं फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, क्योंकि हमने कहा कि वो सारे, ये सारी वो क्लास है जिसके अंदर X मौजूद है। अब इसका मतलब है X जो है वो C में आ गया, X किसी एक क्लास में आ गया। ठीक है, क्या हुआ,
हमने कहा x एक ऐसा एलिमेंट था, आप ज़रा गौर करें, x हमने एक एलिमेंट लिया, हमने क्या प्रूव करना था, वो किसी एक कंपोनेंट में है, तो हमने कहा कि x जो है वो फ़र्ज़ करें ये कोई कनेक्टेड सबसेट्स हैं x के, C1 C2 C3, उन सब के अंदर x है। लेकिन जब हमने उनकी यूनियन की, ठीक है, और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी थी, तो वो बन गया उनकी C बन गया, तो x C के अंदर भी होगा। अब C क्या है, C जो है वो कनेक्टेड है, और वो C क्या है, वो कंपोनेंट है, तो x जो है वो C में आ गया, किसी एक C में आ गया, मतलब किसी एक कंपोनेंट में आ गया। लेकिन हमने अभी इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है, उसके लिए हम ये सपोज करेंगे कि x किसी और कंपोनेंट में भी है, किसी और कंपोनेंट A में कर लें, और बाद में हम प्रूव करेंगे वो A और C दोनों इक्वल ही हैं। अब हम शो करते हैं कि C जो है वो मैक्सिमल है। टू शो दैट C इज मैक्सिमल connected subspace of x containing x। अब हमने ये शो करना है कि ये जो C है जिसके अंदर x आ गया, ये मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस है जो कि x को कंटेन कर रही है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, लेट C star be the be any connected subspace of x containing x। then ये जो C स्टार है इज वन ऑफ सी आइज इज वन ऑफ सी आइज। डेफिनेटली देखें, जब आपने ये कहा कि ये जितने भी कनेक्टेड सब उसकी सब स्पेसीज हैं उनकी यूनियन सी है, तो अगर आप कहते हैं कि x जो है वो किसी सी आई में है, x अगर किसी x जो है वो किसी भी सी स्टार में, तो वो सी स्टार भी तो सी आईज में से कोई ना कोई होगा ना, जो यहाँ पे आपने लिए ना ये वाली कलेक्शन C1 C2 C3 अप टू सो, तो इनके अंदर से कोई सी आई भी सी स्टार भी होगा ना, तो वो सी स्टार क्या होगा, वो किसी सी आइज में ही होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, सो वो जो सी स्टार है वो तो सबसेट हो गया सी का, तो सी ही मैक्सिमल हुई। फिर बात की समझ आपको आई है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमने प्रूव करना था सी, जो कि क्या है, जो कि यूनियन है सी आइज की, ठीक है। तो ये प्रूव करना था कि ये जो सी है ये मैक्सिमल है। तो वो कैसे मैक्सिमल प्रूव करना था, कि अगर कोई और हम कनेक्टेड स्पेस लें सी स्टार, तो वो सी का ही सबसेट होगी। तो हमने एक सी स्टार कनेक्टेड सबस्पेस ली जो कि एक्स को कंटेन करती है। तो पहले हमने बात की कि ये जो C1 C2 C3 ये सारी हैं, ये वो सारी कनेक्टेड स्पेस हैं जो एक्स जिनको बिलोंग करता है। तो जब आपने कहा कि एक और स्पेस है कनेक्टेड स्पेस सी स्टार जो कि एक्स को कंटेन करती है, तो वो तो इनके अंदर से कोई होगी ना। मिसाल के तौर पे इनके अंदर से ही वो सी स्टार है जिसके अंदर एक्स जा रहा है, तो डेफिनेटली इन सब की जब यूनियन की है तो वो सी आया है, तो फिर ये भी क्या है, ये भी सी के अंदर ही है, तो उसकी सबसेट होगी। अच्छा, अब इसकी ज़रा यूनिकनेस हम प्रूव कर लेते हैं। टू शो दैट सी इज द ओनली कंपोनेंट, टू शो दैट सी इज द ओनली कंपोनेंट, क्योंकि हमने प्रूव यही करना था कि एक एलिमेंट जो एक्स का है वो एग्जैक्टली एक कंपोनेंट को बिलोंग करेगा। अब हमने प्रूव करना है कि सी जो है वो ओनली कंपोनेंट है जो एक्स को कंटेन करता है।
तो उसके लिए हम सपोज कर लेंगे एक और कंपोनेंट है जो एक्स को कंटेन करता है, और बाद में उनको इक्वल प्रूव कर देंगे टू शो दैट सी इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स। हम लेट कर लेंगे एक और कंपोनेंट है, लेट ए बी एनी अदर कंपोनेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स। एक और कंपोनेंट है ए, वो भी एक्स को कंटेन कर रहा है, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें प्रूव करना पड़ेगा ए और सी दोनों डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जो ए है, अगर ये कंपोनेंट है तो ये कनेक्टेड होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट क्या होता है, कनेक्टेड। अब अगर ए कनेक्टेड है, ए इज कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स। अच्छा, अगर ए कनेक्टेड सबस्पेस है तो सी क्या है, सी सारी कनेक्टेड सबस्पेस की यूनियन है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट हो गया या कंटेन कर गया सी में। अच्छा, और जब हम कहेंगे व्हेन ए इज कंपोनेंट, हमने ये भी तो कहा ना कि ए कोई और कंपोनेंट है। जब हम ए को कंपोनेंट बोलेंगे तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट तो मैक्सिमल होता है। तो जब हम कहेंगे ना व्हेन ए इज कंपोनेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग कंटेनिंग एक्स, तब क्या होगा, एंड सी इज एनी अदर कनेक्टेड स्पेस, सी इज एनी कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स। तो फिर ये होगा कि जो सी है वो कंटेन कर रहा है ए में, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। जब हम सी की बात कर रहे हैं तो ए कंटेन करता है सी में, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। जब हम ए को कंपोनेंट बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा है ए कोई कंपोनेंट है, अगर ए कंपोनेंट है तो ए फिर क्या होगा, मैक्सिमल होगा। तो सी फिर क्या कहलाएगा, सी कोई कनेक्टेड सब स्पेस कहलाएगी जो कि ए के अंदर कंटेन करनी चाहिए। तो आप देख लें फ्रॉम 1 और 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ए इज इक्वल टू सी। लिहाजा जो आपने ये कहा कि एक्स का अगर हम कोई एलिमेंट लें तो वो दो कंपोनेंट में जाता है, ए में भी और सी में भी। तो वो जो ए और सी हैं वो दोनों डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो दोनों खुद ही सेम हैं। तो फिर हम कह सकते हैं, ये जो इस थ्योरम की बात थी कि स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट में जाएगा।